पूर्वोत्तर में आसमान से बारिश नहीं बल्कि तबाही बरस रही है और वहां से आई एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि हर साल असम के बाढ़ में डूबने की खबर आती थी, लेकिन यकीन मानिए सिक्किम से लेकर मणिपुर और मिजोरम तक भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने जो तबाही मचाई है वो शायद पहले नहीं देखी गई थी। बाढ़ से लेकर लैंडस्लाइड तक ने यहां पर हाहाकार मचा दिया है। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं, क्योंकि पानी का वेग बता रहा है कि हर पल कैसे सिर पर मौत नाच रही है। बेहद मुश्किल होता है जब पानी तूफान की गति से सब कुछ चीरते हुए आगे बढ़ रहा हो और तब ऐसे हैंगिंग ब्रिज की रस्सियों को पकड़कर संतुलन बनाए रखना हो। बैग लटकाए लड़का भी हिम्मत नहीं हारता। वो संतुलन बनाते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाता जाता है और किनारे तक पहुंचते हुए दिखाई देने लगता है। ये तस्वीरें देश के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर शेयर की हैं और इन्हें अरुणाचल प्रदेश का बताया है। और ऐसी एक नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के कोने कोने से कई तस्वीरें आई हैं जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पहाड़ तोड़ तबाही की गवाही दे रही हैं। सैलाब जब आता है तो सब कुछ छीन लेता है, सिर की छत तक नहीं बचती। एक घर जो उफनती बाढ़ के सामने अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ ये उम्मीद धुंधली पड़ती जाती है। दूसरे किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन 17वें सेकंड पर घर तबाह हो जाता है। एक बार फिर से आप ये पूरी तस्वीर देखिए। तस्वीरें असम के लखीमपुर से आई हैं, जो बता रही हैं कि बाढ़ का पानी कितने फोर्स के साथ आया है और रास्ते में आई हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा है। कैमरा घूमता है तो दिखाई देता है कि आसपास रिहायशी इलाका है। जो घर बच गए हैं वो भी मलबे से भरे हुए हैं। असम के गुवाहाटी में भी 67 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। एक जून को असम के सिलचर में 24 घंटे के भीतर 415 mm बारिश हुई है, जो पिछले 132 साल में सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड 290 mm बारिश का है, जो साल 1893 में हुई थी। एक तो समय से पहले मानसून आया। मानसून आने का कारण भी उससे पहले एक वहाँ पे डिप्रेशन, जो कि पहले लो प्रेशर बना था बंगाल की खाड़ी में, वही एक डिप्रेशन बन के वो बांग्लादेश और गंजाटिक वेस्ट बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ गया। उसी के कारण ही ये पिछले कुछ दिनों में जो वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई,
विशेषकर असम, मेघालय, वैसे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। उसके कारण 2 दिन उसके कारण बारिश हुई, और लेकिन उसके चले जाने के बाद भी उसके रेमिनेंट इफेक्ट हमें देखने को मिले। सिलचर में इतनी भारी बारिश के बाद हालात क्या हैं वो अगली तस्वीर के जरिए समझिए। देखा आपने, महज 2 सेकंड के भीतर ये पिकअप ट्रक औंधे मुंह गिर गया। तस्वीरें असम के सिलचर हाफलॉन्ग सड़क की हैं, जहां बाढ़ में सड़कें तबाह हो गई हैं और रास्ते पर चलने वाले वाहन इस तरह से अपना संतुलन खो रहे हैं। इस ट्रक में 4 लोग सवार थे, जो पलटे हुए ट्रक से बारी बारी कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। भारी बारिश के बाद असम के सिलचर में लोगों को खाने पीने से लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो घर पे कुछ भी खाने का नहीं है, चाल दाल राशन भी खाने का नहीं है। रोड पूरा ब्लॉक हो गया, कुछ कुछ एरिया में तो पानी में लोगों का घर और पूरा डूब गया पानी से। मॉनसून से मची तबाही की ये ऐसी तस्वीर है जिसकी भयावहता के सामने तमाम शब्द बौने साबित होने लगते हैं। 30-31 मई की दरमियानी रात सिक्किम में बादल फटा था और बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में उफान आ गया था। सिक्किम में बहने वाली तीस्ता नदी कई फीट ऊपर तक बह रही थी। सिक्किम में 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे। रविवार को राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें पेश आ रही थी, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा था। मौसम खराब ही है और ये लगता है और 2-3 दिन इसका चांसेस है। रेस्क्यू इज कंटिन्यू। वहाँ पर हमारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर जो है, एसएचओ, आईओ सभी लग करके खोजी कर रहा है। एक तरफ आसमान से तबाही बरस रही है तो दूसरी तरफ उस तबाही के बीच जिंदगी और मौत की जंग। उत्तरी सिक्किम के लांचुंग में बादल फटने के बाद सैकड़ों पर्यटक फंस गए। 1600 से ज्यादा को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, लेकिन 100 पर्यटक अभी भी फंसे हैं। तो लाचेन में पहाड़ टूटकर भारतीय सेना के मिलिट्री कैंप पर गिरा, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, कई घायल हुए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी, लेकिन सवाल ये कि सिक्किम में आखिर इतनी तबाही क्यों मची। तस्वीर सिक्किम के मंगन की है, जहां तीस्ता नदी का रौद्र रूप खौफ पैदा कर रहा है। सिक्किम में भारी लैंडस्लाइड हुआ था और देखिए, सैकड़ों टन मलबे ने रास्तों को तबाह कर दिया। उसकी मिसाल है ये तस्वीर। सिक्किम के मंगन जिले में भारी तबाही मची है और चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। दो साल पहले भी सिक्किम में बाढ़ से मची तबाही में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि आखिर मानसून की शुरुआत में बार बार ऐसी तबाही दस्तक क्यों दे रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे बाकी देश के भागों से अलग है, जहाँ तक वेदर एक्टिविटी का कंसर्न है, जहाँ तक मानसून का कंसर्न है। हमें पता है कि देश के बाकी भागों में मानसून अभी कमज़ोर है, नहीं हो रहा कुछ भी। पश्चिमी तट पर मुंबई समेत बारिश तो नाम मात्र है पिछले कुछ दिनों से। इसी तरह मानसून करंट कमज़ोर है। जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश होती है। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी ऐसी स्थिति में बारिश होती है, ज़्यादातर देर शाम, रात को और सुबह तक, और दोपहर के समय या सुबह 10 बजे के बाद से आप देखेंगे वहाँ वर्षा बहुत ही कम हो जाती है। और यही आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में भी। बताया जाता है कि सिक्किम में 300 से ज्यादा हिमनद झीलें हैं। हिमनद यानी वो झीलें जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, और इनमें 10 झीलें ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में हैं।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी वजह से हिमनद झीलों का जल स्तर बढ़ रहा है, जो भारी बारिश या लैंडस्लाइड के बाद फट सकती है। साल 2023 में भी सिक्किम में ऐसी ही हिमनद झील फट गई थी, जिसके बाद 50 से ज्यादा जानें चली गई थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है एक कॉम्प्लेक्स सी पॉकेट है। वैली भी है, फॉरेस्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, तो सबका मिश्रण है। वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर भी थोड़ी अलग से है, और दूसरे नदियों का नेटवर्क इतना ज़्यादा है, नहीं बरसात के होते हुए भी कैचमेंट एरिया में वर्षा होने के कारण भी वहाँ इस तरह की स्थिति पैदा होती है। और अभी जैसे मैंने बताया, चाहे मौसम थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ क्योंकि नदियों का नेटवर्क इस तरह का है कि कैचमेंट एरिया में वर्षा के कारण जितनी वाटर बॉडीज हैं वो रिस्पॉन्ड करती रहती हैं। मौसम तो ठीक हो गया, लेकिन वाटर बॉडीज रिस्पॉन्ड करती रहेंगी। उसके कारण जो फ्लड लाइक सिचुएशन काफ़ी जगहों पे हुई है, उसमें सुधार आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये पूर्वोत्तर में बाढ़ की वो तस्वीर है जिसमें तबाही का हर निशान मौजूद है। बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें मिजोरम की राजधानी आइजोल की हैं, जहां पेड़ जड़ से उखड़ चुके हैं। रास्ते तबाह हो चुके हैं, जमीन पर पानी तबाही मचा रहा है और पहाड़ से सैकड़ों टन मलबा इस आफत को बढ़ाने के लिए नीचे आ रहा है। सबसे खतरनाक है तस्वीर का आखिरी हिस्सा, जहां घर की छत के ऊपर ये गाड़ी लटकी हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, सैलाब की रफ्तार जो इतनी वजन वाली गाड़ियों को भी किसी खिलौने की तरह कहीं भी फेंक रही है। तबाही वाले मॉनसून की 7वीं तस्वीर मणिपुर की राजधानी इंफॉल से आई है। बीच शहर में पूरी रफ्तार के साथ नदी बह निकली है। किसी तरह रस्सी का सहारा लेकर जमीन पर अपने पैर को टिकाने की कोशिश हो रही है। घर, गाड़ियां, होटल सब कुछ डूब चुका है। बचाव के लिए सड़क पर रेस्क्यू बोट को उतार दिया गया है। पूर्वोत्तर का कोना कोना बाढ़ की मार से त्राहिमाम कर रहा है। वरना बताइए, दुकान और घरों के बीच से भला कमर तक पानी कैसे आ गया, वो भी इतने फोर्स के साथ कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना नामुमकिन साबित होने लगे। हम SDRF की तरफ से एक रेस्क्यू टीम आया है। अभी ऑपरेशन शुरू किया गया है और दूसरी जगह पर भी ऑपरेशन चालू है। इसलिए एक बार देख लीजिए आप, इतना बढ़ चुका है और यहाँ से सेफ्टी जो प्रजा है उसको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए हम लोग यहाँ है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 50 लोगों को वैकेट कर चुका है। अभी ऑपरेशन अंदर में है। इम्फाल में फ्लड इमरजेंसी की दूसरी तस्वीर देखिए। पूरा का पूरा अस्पताल ही जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। जहां मरीजों का इलाज होता है, वो खुद बारिश की मार से बीमार पड़ा है। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को देखिए, जिसके टायर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अंदर तक पानी घुस चुका है, जबकि प्राइवेट वार्ड से लेकर आई वार्ड, OPD, यहाँ तक कि लेबर रूम भी पानी से लबालब है। अस्पताल के डायरेक्टर का घर तक डूब चुका है। बचाव के लिए सेना पहुंच चुकी है और मरीजों को बुलडोजर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आंख के सामने जब खून पसीने से सींचा हुआ आशियाना और अनाज तक सैलाब लील लेता है, तो ऐसी बेबसी के सिवाय कुछ नहीं बचता।
असम में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन ऐसे आम लोगों को इतने गहरे घाव दे जाती है जो कई साल तक भी नहीं भरते। मॉनसून की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और असम में 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में तबाही मची है और भारतीय सेना और असम राइफल्स से मिलकर ऑपरेशन जल राहत चलाया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे दिन 500 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया।